नमस्कार, मेरे साथ है आज स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर रीना मीना। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद जी। और जैसा कि सर्दियों का मौसम है और काफ़ी सर्दी बढ़ भी गई है, तो इस समय में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए क्या मेंटेन करना चाहिए खुद को उन्हें? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गर्भवती महिला को ठंड ना लगे, और ठंड से बचने के लिए पहले तो अपने टोपे, मोजे और अपने कपड़े मेंटेन करने चाहिए जी। उसके अलावा गर्भवती महिला को कोई भी ऐसी कोई ठंडी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से जुकाम, खांसी या किसी और चीज़ से वो पीड़ित हो, सांस की बीमारियों से। क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता है तो गर्भवती महिला को डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा वो अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट ऐड कर सकती हैं। गरम गरम दाल, गरम गरम राबड़ी, जिस एरिया में हम रहते हैं एज ए लोकल पॉपुलेशन, वहाँ पे इंसान हरी सब्जियों का सेवन, जिनसे उन्हें प्रोटीन डाइट मिले, हीटिंग मिले, एंड उन पेशेंट को बच्चे का वजन अच्छे से बढ़े, बच्चा और पेशेंट दोनों स्वस्थ रहे जी। कई बार हमने देखा है कि जब डिलीवरी के लिए महिलाओं को लाया जाता है तो अधिकांशतः देखा जाता है कि उनमें ब्लड की कमी ज़्यादातर पाई जाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या रहना चाहिए घर पे जब डिलीवरी में समय हो, तो उनका ब्लड बढ़ा रहे या नॉर्मली रहे, ब्लड कमी ना आए? देखो, नॉर्मली हमारे ज़िले में आशाएं बहनजियाँ हैं जो घर घर जाके टीकाकरण और आयरन कैल्शियम की गोलियां वितरित करती है जी। मोस्टली पेशेंटों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो आयरन कैल्शियम की गोलियां प्रॉपरली लें, उनको डस्टबिन में या फिर उनको उनकी कदर करना सीखें, डस्टबिन में ना फेंकें। दूसरी चीज़, आप उन्हें सेकेंड ट्राइमेस्टर से आयरन इंड्यूस कोई भी चीज़ें लाइक किशमिश, लाइक आप दाख और गुड़ का सेवन वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से कर सकती हैं, क्योंकि गुड़, उससे भी उनको आयरन सप्लीमेंट मिलेगा। और विटामिन सी से बनी हुई चीज़ें वो ले सकती हैं। आफ्टर 5 मंथ गर्भवती महिला को हर जगह जहाँ पे आशा बहन जी हो, सब सेंटर हो, सारी चीज़ों, एवरी मंथ अपनी सीबीसी की जांच करानी चाहिए, जिससे उनका ब्लड और प्लेटलेट्स दोनों मेंटेन रह सके जी। कई बार हमने देखा है कि जैसे गर्भवती महिलाएं घर में है तो परिवारजन कहते हैं आप ये काम मत करो, बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, आप वजन बढ़ा बेड पे एकदम बेड रेस्ट दे देते हैं। और कंडीशंस बाद में आप अच्छे से जानती हैं कि मिलती है डिलीवरी टाइम में का ऑपरेशन होना जी। ऐसे जो परिवार हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखो, ऐसे परिवार के लिए मैसेज ये है कि बच्चों का आफ्टर कोरोना अबॉर्शन रेट बढ़ गई है, बट डॉक्टर कभी नहीं कहता कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट करो। 10,000 में से 1 या 2 पेशेंट ऐसी होंगी जिनके अबॉर्शन हिस्ट्री मोर देन 3 है, तो उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर 2.5 महीने तक वेट लिफ्टिंग के लिए बोला जाता है कि 20 किलो से ज़्यादा वजन ना उठाएं, हस्बैंड से दूरी बना के रखें और पट्टे पे बैठ के जो भी काम है वो किया जाए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हर पेशेंट को हमारी तरफ से ये सलाह कही जाती है कि वो जितना घूमेंगी, जितना पानी पिएंगी, जितना अपना आयरन मेंटेन करेंगी, उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांस और बच्चे के रोटेट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे सिजेरियन रेट कम हो सके और नॉर्मल डिलीवरी की रेट बढ़ सके। वैसे सभी चिकित्सक जो हैं अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाती है जी, लेकिन आपके लिए विशेष, आपके जितने भी महिला पेशेंट आती हैं वो स्पेशली आपकी सरल स्वभाव को। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, वैसे नहीं पूछना चाहिए पर पूछ लेता हूँ, एज कितनी होगी मैम आपकी लगभग? देखो, आई एम इन अगस्त 3 अगस्त 2026 आई एम कंप्लीट 33 ईयर्स। मैंने भी नोटिस किया है, कई बार मैं भी मैसेज को लिख के आया हूँ और मरीजों ने भी बताया कि एक स्वभाव आपका ऐसा हो गया है, चाहे आपसे कोई बड़ा हो छोटा हो, आपकी बेटा कह के ही बात करने की रूटीन आया। तो इसका ही वजह क्या जान सकते हो, कहाँ से आदत पड़ी? हाँ जी, देखो, इसके पीछे वजह ये है कि बुखार सबको होता है। जो पेशेंट आता है वो ओनली फिजिकली बिल्कुल फिजिकली परेशान होके आता है। किसी भी इंसान को यदि वो फिजिकली परेशान है तो उसे मेंटली डिस्टर्ब करना बहुत गलत चीज़ है जी। बुखार की दवाई मैं दूं या कोई भी डॉक्टर दे, और आजकल हर पेशेंट जानता है कि पैरासीटामोल बुखार की दवाई है, बट वो किसी डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर वही दवाई लिखता है और डॉक्टर उसे बेटा कह के प्यार से अपनापन जता के यदि उसे बोले तो उसकी आधी सी बीमारी उसी चीज़ से ठीक हो जाती है। बिल्कुल, जबकि दवाइयाँ तो सबकी सेम होती हैं जी। तो इसके लिए पेशेंट को मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटली रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप पेशेंट से गलत तरीके से बात करेंगे, चिल्लाएंगे, बेटा नहीं कहेंगे और पेशेंट की बात को नहीं समझेंगे तो पेशेंट फिजिकली के संग संग मेंटली भी डिस्टर्ब होगा जी। तो पेशेंट को अपने लोग चाहिए, अपनापन चाहिए, बाकी दवाइयाँ सारी एक जैसी होती हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए। अगेन थैंक यू मैम।